गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 9 अगस्त। यह बुरा काम है, यह तुम मत करो। यानी हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी हम लोगों को बताते हैं। क्या बताते हैं? यह बुरा काम है, ये तुम मत करो। तो पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही थी कि दोषों को हटाना, सत्कर्म करना। तो दोषों को हटाने में धर्म की जो भूमिका है, आज परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में, क्योंकि दैनिक जीवन में गीता में प्रारंभ में जो बात बता चुके हैं वो यहाँ ली गई है। पहले जो पृष्ठ चल रहे थे वो 80 के बाद के थे, अभी ये 40-41 यानी शुरू में ये बात बता चुके हैं। क्या बताया कि धर्म जो है वो हमको गलत कार्य करने में से रोकता है। धर्मनिष्ठा के बारे में बताया है पहले महाराज ने 26 जनवरी में कि ये जो हम अपने दोषों को हटाना चाह रहे हैं, तो अंतिम 2 पैराग्राफ में पृष्ठ संख्या 26 जनवरी, देहातिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता एवं गमनागमनशील जानकर सुखदायक संस्कार उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर में धर्मनिष्ठा की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि आज धर्म के ऊपर ही महर्षि विशेष प्रकाश डालने वाले हैं, तो इस संदर्भ में भूमिका के रूप में थोड़ा फिर से हम इसको दोहरा लें। या क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि इस समय हम कर्ता भोक्ता इस शरीर को मान रहे हैं। तो कर्ता भोक्ता शरीर नहीं है, बल्कि देहातिरिक्त आत्मा जो है। शरीर तो यहाँ जला दिया जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, तो वो तो गमन करती है। स्वर्ग में कहो, नरक में कहो, पुनर्जन्म कहो, है ना। तो वो जो आत्मा है वो तो देह से अतिरिक्त है। वो तो शरीर तो वो आत्मा है नहीं। शरीर में आत्मा का जो प्रकाश है वो तो है ही है, पर जब वो शरीर को छोड़ देता है जीवात्मा, तब तो ये शरीर किसी काम का नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि देहातिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता एवं गमनागमनशील जानकर। तो कर्ता भोक्ता गमनागमनशील कौन है? जीवात्मा। सुखदायक संस्कार उत्पन्न करने के लिए हमारे पास चॉइस है, चुनाव है। सुखदायक संस्कार हम उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि दुखदायक। तो व्यक्ति चाहेगा तो सही सुखदायक संस्कार उत्पन्न करना, पर उसके लिए उसे ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैं गलत कार्य करना हूँ उसका मुझे भोग अगर यहाँ नहीं मिलता है तो ठाकुर जी अवश्य देंगे। अच्छा कार्य करता हूँ अच्छा, और बुरा कार्य करता हूँ तो बुरा। तो मनुष्य शरीर में धर्मनिष्ठा की नितांत आवश्यकता है। तो सनातन वैदिक धर्म में तो ये संस्कार दे दिए जाते हैं, है ना, यज्ञोपवीत के बाद। तो फिर क्या करना है? धर्मनिष्ठा में ही स्वभाव के परिवर्तन एक और स्वभाव के निर्माण की शक्ति है। हम चाह ही यही रहे हैं कि हम जो गलत स्वभाव हमारा पड़ा हुआ है उसको हम बदल लें। तो धर्मनिष्ठा में वो शक्ति है और स्वभाव के निर्माण करने की भी शक्ति है। एक बात और है, क्या? देहावेश की निवृत्ति भी धर्मनिष्ठा ही करती है। जो मैं अपने को इस देह को ही आत्मा मान रहा हूँ, तो वो भी निवृत्त कौन करेगी? धर्मनिष्ठा। तो आज फिर से आ जाइए पृष्ठ संख्या 222 पे, 9 अगस्त। ये बुरा काम है, ये तुम मत करो।
यहाँ पर परम पूज्य महर्षि चूँकि गीता पर विषय दिया गया था कि गीता का जो उपदेश है भगवान का, उसको दैनिक जीवन में हम कैसे उतारें। तो महर्षि कह रहे हैं प्रथम वाक्य में, गीता का कहना है कि तुम्हारी जीवनचर्या का प्रेरक कौन है। यानी एक प्रश्न कर रही है गीता हम सब से कि ये जो हम अपना दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, इसमें प्रेरणा देने वाला कौन है। आप देखो 3 चीज़ें गिनाएंगे, काम, क्रोध और लोभ। क्योंकि भगवान ने, मैंने कई बार यहाँ बताया कि आसुरी संपत्ति में सब चीज़ें गिनने की जरूरत नहीं है, उसमें 3 मुख्य हैं, काम, क्रोध और लोभ। तीनों को यहाँ बताएंगे महर्षि। आप देखो, जब आप चोरी और बेईमानी की ओर अग्रसर होते हो, तब लोभ आपके भीतर बैठकर आपका संचालन करता है। उस समय ईश्वर का पता कहाँ होता है, यानी नहीं होता है। तो लोभ क्या करता है कि हमको प्रेरित करता है कि ये भले चोरी बेईमानी इसमें है, पर कोई बात नहीं, पता नहीं लगे किसी को, और कर लो इसको। तो वो कौन कर रहा है प्रेरित? ईश्वर नहीं कर रहा है, लोभ कर रहा है। कल मैंने बताया कि भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरित पुरुष है अनिच्छन अपि वाष्णेय बलादि विनियोजित है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ये सब करवाता हूँ। काम एष है, क्रोध है एष। ये जो कामना है, ये जो क्रोध है, उसी से लोभ आता है। तो ये तीनों जो हैं नरक के द्वार हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? जिस समय आप मार काट हिंसा में प्रवृत्त होते हो, उस समय क्रोध आपके जीवन का संचालन करता है। सीधी बात है, चोरी बेईमानी में लोभ संचालन कर रहा है। और जब हिंसा में प्रवृत्त हो गए, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, है ना। हिंसा सिर्फ कर्मणा ही नहीं है, मन से भी किसी की हिंसा, बुरा सोचना, अथवा वाणी से भी किसी को हम कटु बोलते हैं, वो भी हिंसा है। तो उस समय वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रोध हमारे जीवन का संचालन उस समय कर रहा है, ईश्वर या धर्म संचालन नहीं कर रहा है। तीसरी बात, जिस समय आप अनाचार व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हो, उस समय काम आपके जीवन का संग। तो उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। गीता का कहना है कि तुम्हारी जीवनचर्या का प्रेरक कौन है। अगर धार्मिक व्यक्ति है, काम, क्रोध, लोभ उनके उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है या नहीं के बराबर है, तो उसका जीवन तो हम कह सकते हैं कि धर्म प्रवृत्त कर रहा है ना, धर्म प्रेरक है, ठाकुर जी प्रेरक हैं। पर ये जो काम, क्रोध और लोभ से इस गलत कार्य बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि संचालन जो है वो इन दुष्टों द्वारा हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ द्वारा। अगले पैराग्राफ में महाराज से समझा रहे हैं कि एक घटना घटित हुई और वो सच्ची घटना है बड़ी विलक्षण घटना। क्या? हम एक सच्ची बात बताते हैं। हमारी जाने हुए एक पुरुष हैं, यानी पुरुष का मतलब वहाँ पति पत्नी दोनों महर्षि को जानते रहे, क्योंकि आगे बताएंगे कि दोनों फिर बाद में महर्षि के पास आए। पर शुरू में जब उनको दिक्कत आई तो क्या हुआ, देखिए, हमारी जाने हुए एक पुरुष हैं, उनको अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। इससे उनका दिमाग गर्म हो गया और रात की नींद उड़ गई। स्वाभाविक है, डॉक्टर के पास गए, अब नींद ही नहीं आ रही है तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब तकलीफ है। तो इसका उपाय क्या है? बोले तुम दूसरी स्त्री रख लो। तब वह दूसरी स्त्री के पास जाने लगा, और जब उसका आकर्षण दूसरी स्त्री की ओर हो गया और इसका पता उसकी पत्नी को चला, तो वह पागल हो गई। और जब पागल हो गई, तब इत्तेफाक से, संयोग से, अंग्रेजी में कोइंसिडेंस कहते हैं, तो तो हमने शब्द डाल दिया है। तो महर्षि संयोग, चूँकि उर्दू का शब्द है इत्तेफाक, तो संयोग से वह भी उसी डॉक्टर के पास पहुंची। पुरुष को जिसने सलाह दी थी कि दूसरी स्त्री रख लो, तो अब ये भी अपने समाधान के लिए कि भाई नींद नहीं आ रही है और ऐसी ऐसी समस्या है, हमारे पति जो है दूसरी स्त्री के साथ उनका संबंध हो गया है। डॉक्टर ने उसको भी वही सलाह दी, तुम दूसरा पुरुष रख लो। अब यहाँ देखिए,
महर्षि क्या कह रहे हैं, फिर दोनों मेरे पास आए और दोनों ने हमें बताया कि हमें डॉक्टर ने ये सलाह दी है। तो पति गिर गए पर पत्नी बच गई। कैसे बच गई? कि उसके चित्त में धर्म का संस्कार था। भले डॉक्टर ने कहा जरूर कि तुम दूसरा पुरुष रख लो, पर उसने वैसा नहीं किया, बल्कि पति को ही कहा कि एक बार महर्षि से मिल लेते हैं। ठीक है, आप दूसरी स्त्री रखे हो, है ना, पर हमको भी कुछ कष्ट है, तो महर्षि से, तो महर्षि कह रहे हैं कि जब वो हमारे पास आए तो वो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, और स्त्री ने बताया कि डॉक्टर ने इनको पुरुष को सलाह दी और उन्होंने तो स्त्री रख ली, और हमको वो सलाह पसंद नहीं आई, तो आप बताइए कि हम क्या करें। तो यहाँ महर्षि को सिर्फ इतना ही बताना है इस घटना में। महर्षि ने जो बताया वो आगे की बात है कि उसकी पत्नी की जो रक्षा हुई वो कैसे हुई। उसके चित्त में धर्म का संस्कार था। ये ज़्यादा आधुनिक थे, जो पतिदेव थे तो उन्होंने तुरंत उसकी डॉक्टर की बात मान ली, पर इसने नहीं मानी, बल्कि वो महात्मा के पास गई। अब यहाँ महर्षि को बताना ये है, उस घटना से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आज के पृष्ठ में दैनिक जीवन में जो गीता विषय दिया गया महर्षि को, तो हमको आपको ये बताया जा रहा है इस पृष्ठ के माध्यम से कि धर्म का जो संस्कार होता है वह गलत काम करने से चित्त को कचोटता है। इसीलिए मैंने 26 जनवरी का वो पढ़ के सुनाया कि सुखदायक संस्कार यदि उत्पन्न करना हो तो धर्म क्या करेगा, कि धर्म ये बताएगा कि ये जो जीवन दिख रहा है जिसमें हम गलत कार्य करके, हम यानी जो संसारी लोग हैं, तो सत्संगी तो काहे को करेगा, तो संसारी लोग जो हैं गलत सलत काम करके और जो पाप बटोरते रहते हैं, तो वो तो अधर्म है। तो अधर्म का तो ऊपर बता दिया, ऊपर की घटना में क्या हुआ, तो पुरुष जो है पतित हो गया, स्पष्ट किया, पति गिर गए और पत्नी जो है बच गई। तो हम भी तो चाहते हैं कि बचें, तो उसके लिए अब महर्षि कह रहे हैं कि हमको भी धर्म के संस्कार को जीवन में लाना है। क्यों? क्या होगा कि जैसे ही कोई गलत काम करने जाएंगे, धर्म क्या करेगा, धर्म का जो संस्कार हमारे चित्त में रहेगा वो गलत काम करने से चित्त को कचोटता है। हालांकि देवी को भी वही सलाह दी गई डॉक्टर द्वारा कि तुम दूसरा पुरुष रख लो, पर उसको लगा कि भाई ये तो गलत है, हम जब हमारी शादी हो गई है तो ये तो पातिव्रत्य हमारा धर्म है, तो वो नहीं गई, वो बच गई। यह धर्म हमारा एक अविज्ञात सखा है। वहाँ तो घटना में तो हमको बता दिया महर्षि ने कि जिसके जीवन में धर्म नहीं है तो वो सखा वहाँ नहीं है, तो जब सखा नहीं है तो अधर्म के द्वारा पतन हो जाता है। पर जिसके जीवन में धर्म है तो धर्म करता क्या है, वो हमारा एक अविज्ञात सखा है, जिसको आप जानते नहीं, देखते नहीं, पहचानते नहीं। अविज्ञात सखा क्यों कहा? भाई सखा है तो वो तो हमको दिखना चाहिए, पर यहाँ धर्म का जो स्वरूप है वो तो ना, नहीं तो हमको इसको ज़्यादा जानकारी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि धर्म के संस्कार, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण जन्म लिया है ना, जो भी शरीर है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, है ना, तो अच्छे कुल में जन्म है, तो वो व्यक्ति क्या है कि जन्म से ही उसको वो संस्कार मिल जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अविज्ञात सखा रहता ही है। जो धार्मिक व्यक्ति है उसके साथ भले हम उसको जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, पर वो हमारे हृदय में संस्कार के रूप में बैठा हुआ है। यदि वह आपके हृदय में बैठा है तो बुरा काम करते समय यह भीतर से आपको संकेत करेगा कि तुम ये गलत काम करने जा रहे हो, ये मत करो। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, तो संकेत मिलता है। परमार्श कहते हैं कि वासना का इतना प्रबल वेग होता है कि व्यक्ति अनसुनी कर देता है।
धार्मिक जितने भी व्यक्ति हैं उनमें ये संकेत उनको मिलता ही मिलता है। जब भी वो गलत काम कर रहे होते हैं या करने जाने वाले होते हैं, उस समय स्पष्ट अंदर से परमात्मा की वो आवाज़ सुनाई देती है। अभिज्ञात सखा जो है ना, तो परमात्मा तो एक प्रकार से पावर के जैसे है। प्लग लगा हुआ है, अब प्लग में आपको जो लगाना है वो लगा लो, है ना। प्लग में आपने लैपटॉप लगा के और अश्लील फिल्में देख रहे हैं, है ना, तो वो आपकी इच्छा पर है। प्लग जो है वो तो पावर देगा। दूसरा धार्मिक पिक्चर देख रहा है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर जो है वो तो, ईश्वर का जो स्वरूप है वो तो कूटस्थ है। पर यहाँ ईश्वर आगे समझाएंगे महाराज श्री कि ईश्वर कार्य कैसे करता है। ईश्वर को कोई उपाधि चाहिए। उपाधि क्या है? लैपटॉप है, तो लैपटॉप में हमको फिल्म देखने की इच्छा हुई, हमारे पास नहीं था, मित्र का मंगा लिया, है ना। मित्र और हम धार्मिक बहुत बढ़िया चित्र आया, पिक्चर आई है, हम देख रहे हैं। तो ये तो हो गया अच्छा कार्य, पर उसी में बुरा कार्य भी हो सकता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, एक बार यहाँ जब आप लोग नहीं थे तो ये लोग वहाँ ठाकुरों के यहाँ से टीवी ले आए। अब हम जो 3 बजे 3:15 बजे जाते हैं तो हमको कुछ आवाज़ आई तो हम अंदर आए मंदिर में। तो इसी कमरे में टीवी लगा था, और जो उस समय के विद्यार्थी और 3, 4, 5 लोग थे और हमारे स्वामी गणेशानंद जी, तो वही उलूल जुलूल फिल्म थी, उसको लगा के देख रहे थे। हमने डांट लगाई, टीवी तुरंत भिजवाई। तो कहने का अर्थ यह है कि धर्म के संस्कार को, सुखदायक धर्म के संस्कारों को अर्जित करना पड़ेगा। तो इसलिए आगे बता रहे हैं महाराज श्री, असल में धर्म की उपाधि से परमेश्वर ही आपके हृदय में बैठकर आपको चोरी बेईमानी से रोकता है, आपको अनाचार व्यभिचार से रोकता है, आपको हिंसा वैमनस्य से रोकता है। यानी प्रथम पैराग्राफ में जो 3 बातें महाराज ने ली, काम, क्रोध और लोभ, है ना, तो वहाँ प्रश्न ये उठाया आज के पृष्ठ में शुरू में कि गीता का कहना है कि तुम्हारी जीवनचर्या का प्रेरक कौन है। तो वहाँ ये स्पष्ट हो गया कि प्रेरक अगर काम, क्रोध और लोभ हैं तो फिर काम गलत होंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, असल में धर्म की उपाधि से परमेश्वर ही आपके हृदय में बैठकर आपको चोरी बेईमानी से रोकता है। अब वो जो लोभ से चोरी बेईमानी करने जा रहे थे, तुरंत आगे अरे पकड़े जाएंगे, है ना, तो बड़ी बदनामी होगी, हो सकता है नौकरी से निकाल दे। अच्छा, रुक गया व्यक्ति, है ना, रुक गया, बढ़िया हो गया। आपको अनाचार व्यभिचार से रोकता है। कोई कामी व्यक्ति है, काम वासना के कारण, है ना। इसी आश्रम में एक पुजारी क्या, कोई संस्कार तो थे नहीं ब्राह्मण के, तो गौशाला की जो गौशाला में पति पत्नी रहते थे, तो देवी जो है पुजारी के पास बार बार आने लगी, और बार बार आने लगी तो गलत संबंध भी हो गया। लोगों को पता लगा, महंत जी को आना पड़ा। तो पुजारी को कहा तुम निकल जाओ। तो देवी कहे कि हम भी इनके साथ ही जाएंगे। उनके साथ ही गई देवी। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि अनाचार व्यभिचार, अब उसको कौन रोकेगा? धर्म होगा तो रोकेगा। जब धर्म ही नहीं है तो जो कामना आई, काम वासना आई, उसके प्रबल वेग में, है ना, ये सब गलत कार्य होते हैं, सब जगह होते हैं, सर्वत्र। अखबार भरे पड़े हैं, टीवी भरा पड़ा है। अच्छा, तीसरा हिंसा वैमनस्य, उसकी तो मतलब प्रतिदिन आप देखो अखबार खोल के, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, है ना। तो आपको हिंसा वैमनस्य से कौन धर्म रोकेगा? आज हम देखते हैं धर्म का ह्रास इतना ज़बरदस्त हो गया है समाज में, है ना, कि अखबार और ये सब टीवी देखने लायक नहीं रहे। तो अब महाराज श्री बताते हैं कि ये होता कैसे, परमेश्वर ये करता कैसे। सत्संग में ऐसा नहीं है कि हमने सुना दिया और आप इसको मान लो, ऐसा नहीं है।
पूरी की पूरी उसकी टेक्निक बताते हैं। तो वो टेक्निक जैसे क्षमा में बताया महेशानंद गिरी जी ने कि 1 लाख हमने उधार लिया और 20,000 चुका दिया। तो 20,000 जो जमा नहीं कर रहा है मैनेजर, तो बदमाश नहीं है, वो तो भाई हमने जो लिया है उसमें से 20,000 कम हो जाएगा, वो कोई हमारा जमा थोड़ी होना है। तो इसलिए जो हमारे पाप कर्म हैं, तो क्षमा वाला व्यक्ति क्या है, विदुर नीति में आया कि क्षमा को बहुत बड़ा गुण बताया। बोले इसमें एक ही दोष है कि लोगों को लगता है कि वो असमर्थ है इसलिए क्षमा कर रहा है। पर उसके अगले श्लोक में विदुर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं, क्षमा जो है समर्थवान है, सामर्थ्यवान है, उसके लिए तो भूषण है ही है, पर जो असामर्थ्यवान है उसका भी गुण है। तो क्षमा यानी अपने चित्त में कोई विकार न आवे। क्षमा का जो अर्थ किया है वो है जब घटना घटित होवे, कोई हमारा अपमान कर रहा है ना, कोई हमको थप्पड़ मार रहा है, उस समय हमारे चित्त में कोई विकार ना आवे। ये कब संभव है, उसकी टेक्निक बताई महात्मा जी ने कि जब हमको पता लगा कि इसने जो क्रिया की है उसमें तो हमारा कल्याण है, क्योंकि हमारा जो उधार है पाप का और कम हो गया। तो पाप का उधार कम होते होते पाप खत्म हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये तो भगवान ने बहुत ही बढ़िया घटना की। तो इसीलिए सेंट फ्रांसिस ने कहा था, जो गालियाँ दे रहा था उसको कहा कि वो तो मांगने गया था कि भाई हमको भिक्षा दे दो, तो अब वो जो है गालियाँ दे रहा था। तो सेंट फ्रांसिस कह रहे हैं कि तुम्हारे पर ईश्वर कृपा करेंगे। वो बहुत नाराज हुआ, बोले हम गालियाँ दे रहे, तू कह रहा है कृपा करेंगे। बोले नहीं, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड दिस मोर देन द ब्रेड। क्योंकि ब्रेड तो मुझे अगले घर में मिल जाएगी, पर ये जो तू गालियाँ दे रहा है तो ये तो हमारे पाप कर्मों को है ना घटा रही है ना, यानी इसको मैं बिना विकार के सह लेता हूँ, ये तो बहुत बड़ी साधना होगी। तो टेक्निक यहाँ क्या है, धर्म में क्या टेक्निक है वो महर्षि समझा रहे। ऐसा है कि परमेश्वर को भी प्रेरणा देने के लिए कोई द्वार चाहिए। प्रेरणा तो परमेश्वर देवे, पर डायरेक्ट मैंने बताया ना, ये तो प्लग जैसे है, प्लग में जैसे पावर आ रहा है, पावर कट नहीं है, तो आप जो लगाना चाहो लगा लो। अश्लील फिल्म भी देख सकते हो और धार्मिक फिल्म भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो तो कूटस्थ है, तटस्थ है, वो तो साक्षी है। अब ये जो धर्म है, तो या तो हमारे हृदय में धर्म रहेगा या अधर्म रहेगा। तो धर्म जो है वो उपाधि बन गया, किसके लिए? हमारे जीवन में उन्नति के लिए। वो ही समझा रहे हैं। ऐसा है कि परमेश्वर को भी प्रेरणा देने के लिए कोई द्वार चाहिए। यह बात मैं सामान्य रूप से बोल रहा हूँ। सामान्य रूप का मतलब स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे आपको परमेश्वर दिखावेगा, परंतु आँख के द्वारा दर्शन की योग्यता देगा। ऐसा थोड़ी है कि परमेश्वर दिखाएगा मतलब अंधा व्यक्ति है और अब उसको दिखने लगा। भाई व्यास जी की बात अलग है। व्यास जी योगी थे, वो तो भगवान के अवतार थे। उन्होंने तो कहा धृतराष्ट्र को, अगर तुम महाभारत युद्ध देखना चाहो तो हम तुमको दृष्टि दे देते हैं, है ना। तो वो योगिक जो सिद्धियां हैं वो अलग चीज़ है, पर सामान्य व्यक्ति जो अंधा है वो कहाँ देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो भगवान को भी क्या करना पड़ता है? आपको परमेश्वर दिखावेगा, परंतु आँख के द्वारा दर्शन की योग्यता देगा। अच्छा, गंध का ज्ञान बोले कि नासिका के द्वारा कराएगा। शब्द का ज्ञान कान के द्वारा कराएगा। यानी
जो जो इंद्रिय हैं उसके द्वारा ही तो वो करवाएगा। अच्छा, चौथी बात, प्रेम। तो आपको प्रेम देगा हृदय के द्वारा। भाई उनका जो हृदय है क्या बताऊं, इतना प्रेमी हृदय हमने कहीं नहीं देखा। तो अब देखिए, हृदय की प्रशंसा की जा रही है, सीधे परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर कर कौन रहा है? कर परमेश्वर ही रहा है। वहाँ जो क्षमा वाला प्रसंग आया था, वहाँ भी यही बात कही, 20 बातें गिनाई चौथे और 5वें श्लोक में विभूति योग में, और भगवान ने कहा कि ये सब मैं देता हूँ, मत्त एव पृथक विदा, ये सब मेरे से है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है तो सब परमेश्वर से ही, पर उसके लिए उपाधि चाहिए, उसके लिए द्वार चाहिए। आँख है वो देख लेगा, कान है वो सुन लेगा, नाक है सूंघ लेगा, दिल दिया है भगवान ने पहले से ही, है ना, तो प्रेम भी कर लेगा। पर उसी दिल का अगर वो दुरुपयोग करे, है ना, उसमें कड़वी कड़वी चीज़ें, गलत संग के कारण, है ना, तो हम देखेंगे कि वो प्रेम का नाम नहीं है। वहाँ तो जब भी मिलो, है ना, गाली देखी ही बात करता है व्यक्ति। तो ठाकुर जी प्रेम देना चाह रहे हैं, पर कैसे देंगे? हृदय के द्वारा। एक संत ने लिखा है कि जब लोग झगड़ा करते हैं तो इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? अपने शिष्यों को प्रश्न पूछा, शिष्यों ने कुछ कुछ जवाब दिए। अरे भाई, मैं यहाँ हूँ, शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, किसी कारण से कुछ कहा सुनी हो गई, हम भी जोर से चिल्ला रहे हैं। खैर शर्मा जी तो नहीं चिल्लाते, दृष्टांत दे रहा हूँ, शर्मा जी भी जोर से चिल्ला रहे हैं। तो अरे भाई, तुम दोनों पास पास में हो तो इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? शिष्य लोग जवाब नहीं दे पाए। तब संत ने जवाब दिया कि जब क्रोध आता है तो जो हृदय है उनकी दूरी बहुत हो जाती है, यानी प्रेम में तो हृदय की दूरी बहुत कम हो जाती है। वहाँ चिल्लाने की जरूरत ही नहीं, संकेत में। प्रेमी लोग आप देखोगे, है ना, आप बगल में बैठे हो, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा क्या बातें कर रहे हैं, है ना, अथवा संकेत में ही बातें कर लेते। पर जब क्रोध आता है तो हृदयों की दूरी, दिल की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रेम जो देगा वो तो हृदय के द्वारा ही ठाकुर जी देंगे। अब मुख्य आज का पृष्ठ, ये बुरा काम है ये तुम मत करो, तो वैसे ही ईश्वर आपको सच्चा संदेश देगा, लेकिन वह धर्म की उपाधि से देगा। तो सच्चा संदेश देगा, ऐसा क्यों कहना पड़ा महर्षि को? क्योंकि ईश्वर की एक विशेषता है। 13वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। वहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया कि ईश्वर है क्या, तो उसमें और व्याख्या नहीं करनी है, अनुमंता बताया। अनुमंता का अर्थ है कि मेरे हृदय में जो भाव आया, जो मैं दिन रात चिंतन करता हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, ईश्वर क्या करेगा? वो अनुमंता है, वो अनुमति दे देगा, करो। देखो, कमल के भाई आए थे यहाँ पर, कहाँ किसी की नहीं मानी। उनको वहाँ गिरिराज में ले गए, गिरिराज जी में भी अनुष्ठान भी करवाया, किसी की नहीं मानी। तो अनुमंता यानी अब उसके हृदय में जो व्यक्ति जो करना चाह रहा है ना, अब ईश्वर नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो अनुमंता है। तो ये अनुमंता स्वरूप जो ईश्वर का है, इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि वैसे ही ईश्वर आपको सच्चा संदेश देगा, लेकिन वह धर्म की उपाधि से देगा। अगर अधर्म की उपाधि रखी हुई है पहले से ही, तो सच्चा संदेश कहाँ काम करेगा? नहीं करेगा। कितना ही अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये मत करो, पर वो वासना के वेग के कारण, अधर्म के वेग के कारण वो करता है। तो इसलिए
जब धर्म की उपाधि होगी, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। महर्षि ने एक दृष्टांत दिया है, एक बच्चा है, घुटनों के बल चल रहा है, अब उसको पता भी नहीं है कि आगे कुंड है, कुंड में जल है, इतना अबोध बालक है ना, वो तो बस उसको तो आनंद आ रहा है चलने में, और वो तो वहाँ कुंड में भी पानी को देखकर उसमें गिर गया, गिर के मर गया। कैसे गिर गया? वहाँ माता पिता जो थे कुटिया में थे, लेबर, अब वो लेबर की छुट्टी हो गई थी दोपहर की, तो ध्यान नहीं रहा, बच्चा बाहर खेल रहा था, मर गया। अरे वहाँ महर्षि ने प्रश्न उठाया है कि चलो कोई नहीं देख रहा था, तो क्या ईश्वर नहीं देख रहा है? ईश्वर तो कम से कम रोक सकता था, वो जा रहा है कुंड में मरने के लिए। महर्षि ने वहाँ उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? ईश्वर को पता है कि मरकर भी कहाँ जाएगा, आएगा तो मेरे पास। तो इसलिए अनुमंता मतलब ईश्वर एक एक घटना में किसी को नहीं रोकता है। ईश्वर करता क्या है? अनुमंता है। तो अनुमंता है, तो वहाँ प्रश्न उठाया महर्षि ने कि चलो माँ बाप कुटिया में थे, पर ईश्वर को तो रोकना चाहिए था। अरे भाई, ये सृष्टि कैसे चल रही है ना? ये सुपर कंप्यूटर है, उसके अंदर अगर हम अपना दिमाग लगावें तो बहुत अद्भुत है। ऐसे अगर बचाने लगेगा ईश्वर तो ये चलेगा थोड़ी, ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। बस में लोग भरे हुए हैं, अब बस में उतर ही नहीं रहे हैं, तो जो चढ़ना है उनको जगह कैसे मिलेगी? जन्म रहे हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं, पर कोई मर ही नहीं रहा है। ऐसे थोड़ी सृष्टि चलती है। तो जन्मना मरना ये सब लगा हुआ है, ये तो स्वाभाविक प्रवाह चल रहा है नदी का। इसमें समझना पड़ेगा, सत्संग हमको ये समझ देता है। तो अनुमंता है, तो अनुमंता होने के कारण ये देखा जाता है कि जहाँ धर्म की उपाधि है वहाँ सच्चा संदेश मिलता है, और जहाँ अधर्म की उपाधि है, क्योंकि प्रश्न ये है ना कि वो ब्राह्मण बालक है, उसने ऐसा कर्म क्यों किया, उसको जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहाँ धर्म की उपाधि कमज़ोर है। ब्राह्मण बालक है तो धर्म की उपाधि तो रहेगी, पर वो जो अधर्म की उपाधि है वो बहुत मजबूत है, वासना का वेग है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया महर्षि ने आज के पृष्ठ में कि हम लोग अगर सुखदायक संस्कार हमको प्राप्त कर, मतलब जीवन में सुखी होना है, तो धर्म के संस्कारों को हमको लाना है। अंत में कह रहे हैं, यदि आपके हृदय में धर्म बैठा हुआ है तो उसको उपाधि के रूप में स्वीकार करके ईश्वर आपको यह कहेगा कि यह बुरा काम है, ये तुम मत करो। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम।